Hello friends, once again we are back with a new video. In this video, I will translate a very interesting story, The Golden Touch. गोल्डन का मतलब सुनहरा और सोने का भी होता है। टच का मतलब होता है स्पर्श, संपर्क या छूना। ठीक है, तो एक सुनहरा स्पर्श यानी यूँ कहें एक सोने का स्पर्श। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। देयर वॉज अ वेरी पावरफुल किंग नेम्ड मिदास। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। हमेशा की तरह यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया। यानी एक बहुत शक्तिशाली राजा था। नेम्ड मिदास यानी कि मिदास नाम का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। क्लियर है? आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी ग्रेडियर दैन ही वॉज पावरफुल। ये सेंटेंस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग दो चीज़ों की तुलना करने में होता है। जी हाँ, दो चीज़ों की तुलना जब करना होता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। ये कुछ ऐसा होता है, एडजेक्टिव में हम ER और दूसरा क्लॉज जिससे हमें तुलना करना है उससे पहले दैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीडी का मतलब लालची होता है, लेकिन ER यानी लगा यहाँ पर ग्रेडियर हो गया और फिर दैन है दूसरे क्लॉज से पहले, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है। तो ही वॉज ग्रेडियर देन ही वॉज पावरफुल, यानी कि वो जितना शक्तिशाली था उससे अधिक क्या था, ग्रेडियर था यानी लालची था। अगर आपको इसका फुल डिटेल्स नहीं पता है कंपैरेटिव डिग्री के बारे में तो आपको यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फुल डिटेल्स में समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। ही प्लंडर्ड ऑल कंट्रीज अराउंड हिज किंगडम। प्लंडर्ड देखिए क्या होता है, इसका मतलब प्लंडर होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका मतलब होता है लूट, लूट मार या डाका डालना। ठीक है, उसके सेकंड फॉर्म है प्लंडर्ड। ठीक है, ही प्लंडर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लंडर्ड। ही प्लंडर यानी उसने लूटा, ऑल कंट्रीज यानी सभी देशों को, अराउंड हिज किंगडम। किंगडम का मतलब होता है राज्य, अराउंड का मतलब होता है के आसपास। तो उसने लूटा, ऑल कंट्रीज यानी सभी देशों को उसने लूटा अपने राज्य के पास में, उसके राज्य के पास में जितने देश थे उनको क्या किया, उसने लूटा। ठीक है, वंस यानी एक बार, while he was worshipping a deity appeared and said। while का मतलब तो वैसे बहुत सारा मीनिंग है इसका, लेकिन while का मतलब जब भी होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग आपको दिखेंगी, मैंने क्या किया है उसका एक फ़ोटो बनाया, उस फोटो में ढेर सारी वर्ड मीनिंग लिखी है, उनका हिंदी मतलब लिखा है और उसका फ़ोटो सेव करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। ठीक है, और इस स्टोरी का भी फ़ोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको लिंक पर क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से याद करना है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस यानी एक बार, वाइल ही वॉज वर्शिपिंग, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। ये सेंटेंस जो है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए ING लगा है वर्ब में। ही वॉज वर्शिपिंग यानी कि जब, ही वॉज वर्शिपिंग यानी कि जब वो पूजा कर रहा था अ डेटी, डेटी का मतलब होता है देवी देवता। ठीक है, अ डेटी यानी कि एक देवता, अपीयर्ड देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है अपीयर, उसका मतलब प्रकट होना। ठीक है, अब चूंकि सेंटेंस जो पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म अपीयर्ड यानी कि एक देवता प्रकट हुए। एंड सैड और कहा, क्या कहा, हे किंग यानी ए राजा, आई एम प्लीज्ड विथ योर प्रेयर्स। प्लीज़ का मतलब होता है, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न होना या खुश होना। तो आई एम प्लीज्ड यानी मैं प्रसन्न हूँ विथ योर प्रेयर्स, प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, यानी कि तुम्हारी प्रार्थना से मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। आस्क फॉर एनी विश एंड आई शैल ग्रांट दैट। आस्क मतलब पूछना या कहना, एनी मतलब कोई भी, विश यानी इच्छा, यानी किसी भी या कोई भी इच्छा के लिए पूछो या कहो या मांगो। ठीक है, आस्क फॉर एनी विश यानी कोई भी इच्छा मांगो। एंड आई शैल ग्रांट दैट, ग्रांट का मतलब होता है दान करना। ठीक है, तो आई शैल ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है, आई शैल ग्रांट दैट, एक गा गे वाला। ठीक है, तो आई शैल ग्रांट यानी मैं दान करूंगा, दैट यानी उसे, तुम जो भी मांगोगे मैं उसे दान करूंगा। आई शैल ग्रांट दैट, ग्रांट का मतलब मैंने बताया दान करना। ठीक है, आगे, द ग्रेडी किंग हम्बली रिप्लाइड। ग्रेडी यानी लालची। ठीक है, वो राजा था, वो लालची था। द ग्रेडी किंग यानी लालची राजा, हम्बली, हम्बली का मतलब होता है विनम्रता से, दीनता से, यानी कि बिना घमंड के या बिना किसी कठोरता के कोई चीज़ की जाती है तो वो हम्बली होती है। तो द ग्रेडी किंग हम्बली रिप्लाइड यानी कि लालची राजा ने हम्बली
रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, यानी उत्तर दिया, हम्बली उत्तर दिया, यानी कि विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। थैंक यू डेटी, यानी कि धन्यवाद देवता। ग्रैंट मी अ बून दैट वाट एवर आई टच शैल टर्न इनटू गोल्ड। ग्रैंट मी यानी मुझे ऐसा दान दीजिए, बून का मतलब होता है वरदान, ठीक है, तो मुझे दान कीजिए क्या, बून यानी कि एक वरदान दान कीजिए, दैट की वाट एवर, वाट एवर का मतलब होता है जितना, जो कुछ भी या कुछ भी, तो वाट एवर यानी जो कुछ भी, आई टच मैं छूता हूँ, शैल टर्न वो बदल जाए, इनटू गोल्ड यानी सोने में। यहाँ इनटू का इस्तेमाल कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं बताता हूँ। इनटू एक प्रपोजिशन है और इसका इस्तेमाल दो तरीके से होता है, एक तो एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में, दूसरा रूप परिवर्तन के अर्थ में। पहले वाले का मैं एक्शन या मूवमेंट के अर्थ में जो मैंने बताया उसका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। वो कमरे में चली गई, इसको हम बनाएंगे शी वॉकड इनटू रूम। उसने क्या किया, एक्शन करते हुए वो कमरे में गई, मूवमेंट करते हुए, तो इनटू का इस्तेमाल। दूसरा रूप परिवर्तन के अर्थ में, उसका उदाहरण हम देख लेते हैं, दूध पनीर में बदल जाता है, तो मिल्क टर्न्स इनटू चीज़। रूप परिवर्तन हुआ ना यहाँ पे, तो इनटू का यूज़। पहला एक्शन है मूवमेंट के अर्थ में, जिसका मैंने आपको बताया पहले उदाहरण। दूसरा रूप परिवर्तन के अर्थ में, उसका भी उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर भी रूप परिवर्तन का है, आप देख सकते हैं, टर्न इनटू गोल्ड, जो भी चीज़ मैं छूँ वो सोने में बदल जाए, रूप परिवर्तन होगा तभी तो सोने में बदलेगा, ठीक है, सोने में बदल जाए। टर्न मतलब बदल जाना, ठीक है, इनटू गोल्ड यानी वो सोने में बदल जाए। विथ अ स्माइल द डेटी सेड, यानी देवता ने कहा, विथ अ स्माइल यानी कि मुस्कुराते हुए कहा, सो शैल इट बी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भविष्य की निश्चितता को दर्शाने के लिए कहा जाता है। इस वाक्य का उपयोग किसी वाद विवाद, प्रतिबद्धता या ठीक या सही होने की पुष्टि के लिए किया जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा ही होगा। तो देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, सो शैल इट बी, यानी कि ऐसा ही होगा। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम का मतलब से, नाउ का मतलब अब, ठीक है, तो अब से, ऑन वाट एवर यानी जो कुछ भी, यू टच तुम छूते हो, शैल टर्न इनटू गोल्ड वो सोने में बदल जाएगा, ठीक है। आगे, मिदास रिटर्न टू हिज पैलेस फिल्ड विथ जॉय। फिल की सेकंड फॉर्म फिल्ड है, यानी पास्ट फॉर्म फिल्ड है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फिल, उसका मतलब होता है भर देना या भर जाना, और पैलेस का मतलब होता है महल। मिदास रिटर्न यानी मिदास वापस लौटे, टू हिज पैलेस यानी अपने महल में, फिल्ड विथ जॉय, जॉय मतलब खुशी, यानी खुशी से भरा हुआ मिदास अपने महल वापस लौटा। ही वांटेड यानी वो चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। ही वांटेड यानी वो चाहता था, टू टेस्ट यानी परीक्षण करना, हिज न्यू पावर यानी उसकी नई शक्ति, यानी वो अपनी नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। ही टच्ड अ पिलर, पिलर यानी खंबा, यानी उसने एक खंबे को छुआ। द एंटायर पैलेस टर्न्ड इनटू गोल्ड। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, पैलेस यानी महल, टर्न का मतलब बदलना, मैंने आपको बता दिया है, इनटू गोल्ड यानी कि द एंटायर पैलेस यानी कि संपूर्ण महल यानी पूरा महल, टर्नड यानी बदल गया, इनटू गोल्ड यानी सोने में। उसने एक पिलर को छुआ लेकिन पूरा जो महल था वो किस में बदल गया, टर्नड इनटू गोल्ड यानी सोने में बदल गया। फ्रॉम देन यानी तब से, वट एवर ही टच्ड टर्नड इनटू गोल्ड, यानी जो कुछ भी ही टच्ड वो छूता, टर्न इनटू गोल्ड वो सोने में बदल जाता। एल्दो इसका मतलब होता है हालांकि, तो एल्दो मिदास वॉज हैप्पी एट फर्स्ट, एट फर्स्ट यानी पहले पहले, शुरू में, ठीक है, तो एल्दो मिदास वॉज हैप्पी यानी कि हालांकि मिदास खुश था, एट फर्स्ट यानी पहले, हालांकि पहले मिदास खुश था। हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग का मतलब होता है टिकाऊ, लंबा चलना, तो हिज हैप्पीनेस यानी उसकी खुशी, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब नेगेटिव सेंटेंस यानी कि उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। आगे देखते हैं। इन हंगर यानी इसका मतलब है भूख लगने पर, ठीक है। इफ टच्ड हिज फूड दैट टू टर्न इनटू गोल्ड, अगर वो अपने खाने को छूता, दैट टू, टू मतलब भी यानी वो भी, टर्न यानी बदल जाता है, इनटू गोल्ड यानी सोने में। वाटर टर्नड इनटू गोल्ड इन हिज टच, यानी उसके स्पर्श में पानी भी गोल्ड में बदल जाता है, यानी सोने में बदल जाता है, स्पर्श यानी छूना। फ्रूट्स टर्न इनटू गोल्ड, यानी जो फल थे, टर्न यानी बदल जाते, इनटू गोल्ड यानी सोने में, यानी फल भी सोने में बदल गए। ही कुड नॉट टच एनीथिंग और एनीवन, ही कुड नॉट, अब देखिए कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि कैन का इस्तेमाल होता है, जैसे वह काम कर सकता है तो आप बनाएंगे ही कैन वर्क,
उसी का पास्ट यानी कैन का पास्ट जो है, जैसे आप कह सकते हैं कि वह काम कर सकता था, तो उसी का पास्ट जब बनाएंगे तो कैन के जगह पर कुड लगा देंगे। ही कुड वर्क यानी वो काम कर सकता था, तो कुड यानी सकता था और कैन सकता है। तो ही कुड नॉट टच यानी वो नहीं छू सकता था एनीथिंग यानी किसी चीज़ को, और एनीवन और किसी को भी। इवन दोज, इवन का मतलब यहाँ तक कि, ठीक है। इवन दोज होम यानी कि यहाँ तक कि उन्हें जिसे ही लव्ड वो प्यार करता था, सो मच यानी बहुत ज़्यादा। वंस एक बार, हिज डॉटर यानी उसकी पुत्री, रैन टू हिम दौड़कर उसके पास आई, इन अफेक्शन यानी स्नेह में, स्नेह यानी प्रेम, ठीक है। उसकी पुत्री स्नेह में उसके पास दौड़ कर आई, एंड हग्ड, जैसे कि हग का मतलब गले मिलना होता है, एंड हग्ड और गले मिली, हिम यानी उससे। अलास शी टू टर्न इनटू गोल्ड यानी वो भी सोने में बदल गई। इट वॉज देन दैट मिदास फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिज ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, यानी तब से मिदास फेल्ट वेरी सॉरी यानी कि मिदास को दुख महसूस हुआ। फील के सेकंड फॉर्म फेल, और फील का मतलब होता है महसूस करना, एहसास होना, उसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट, यानी मिदास को बहुत दुख एहसास हुआ या महसूस हुआ। फॉर हिज ग्रीड उसकी लालच के लिए। ही नेल्ट, अब देखिए नील होता है फर्स्ट फॉर्म, और नील का मतलब होता है घुटने टेकना या घुटने के बल बैठना। ही नेल्ट यानी उसने घुटने टेक दिए। ही नेल्ट डाउन एंड स्टार्टेड और शुरू किया, टू वीप एंड वीप और रोना शुरू किया, इन रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब पछतावा या पश्चाताप, ठीक है। तो उसने घुटने टेक कर पश्चाताप से रोना शुरू किया। आगे, द डेटी यानी देवता, अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, एंड आस्क्ड और पूछा, मिदास आरंट यू हैप्पी विथ योर पावर, आर यू नॉट का ये शॉर्ट है आरंट यू, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। आरंट यू हैप्पी यानी क्या तुम खुश नहीं हो, विथ योर पावर यानी अपनी शक्ति से। एवरीथिंग टर्न्स इनटू गोल्ड, हर चीज़ सोने में बदल जाती है। इजंट दिस, क्या ये वो नहीं है, व्हाट यू वांटेड यानी जो तुम चाहते थे। राजा ने कहा, प्लीज़ डोंट टीज मी, टीज का मतलब क्या होता है, तंग करना, परेशान करना, छेड़छाड़ करना, यानी कि मुझे परेशान मत करो। क्राइड मिदास यानी मिदास रोया, चिल्लाया। आई डोंट वांट दिस यानी मैं ये नहीं चाहता हूँ, पावर एनी मोर, आई डोंट वांट दिस पावर एनी मोर, एनी मोर का मतलब होता है अब और, ठीक है, या इसके बाद। आई डोंट वांट दिस यानी मैं इसे नहीं चाहता हूँ, ये शक्ति, एनी मोर यानी और ज़्यादा, ठीक है, यानी मैं ये शक्ति अब और ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ नॉर्मल मैन यानी मैं बनना चाहता हूँ, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी यानी मैं होना चाहता हूँ, अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल मतलब सामान्य, यानी कि मैं एक सामान्य व्यक्ति, आदमी होना चाहता हूँ। गॉन आर माई क्रूल्टी एंड ग्रीड, गॉन का मतलब, गॉन जो है ये गो की थर्ड फॉर्म है, गॉन आर माई क्रूल्टी यानी कि मेरी क्रूरता चली गई, ठीक है। एंड ग्रीड यानी कि लालच और क्रूरता मेरी चली गई। आई वॉन्ट टू बी अ न्यू किंग, मैं एक नया राजा बनना चाहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस। हु इज़ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदार, काइंड यानी दयालु, हु इज़ काइंड यानी जो दयालु हो, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझदार हो। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा है सब बातें। द डेटी टुक अवे, टुक अवे का मतलब क्या होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है टेक अवे, जिसका मतलब होता है ले लेना या छीन लेना। तो द डेटी टुक अवे यानी देवता ने छीन लिया, हिज पावर यानी उसकी शक्ति। मिदास रूल्ड, रूल का मतलब नियम होता है शासन करना, तो मिदास रूल्ड हिज किंगडम विथ जस्टिस एंड लव, यानी मिदास ने शासन किया अपने राज्य पर न्याय के साथ और प्रेम के साथ। ही बिकेम, बिकम के सेकंड फॉर्म बिकेम, बिकम का मतलब होता है हो जाना, ही बिकेम यानी हो गया। अ नॉबल, नॉबल मतलब नेक, यानी वो एक नेक राजा हो गया, टू हिज पीपल यानी अपने लोगों के लिए।